के एमआर पैलेस में मौजूद हूं, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सैनी समाज के लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं और मौका है महात्मा ज्योतिबा फुले की 196वें जयंती के अवसर पर। और इस समय वो यहां सैनी समाज के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हैं, खुद उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक साल बाद नकुड़ में आप दिखाई दिए, कैसे हैं जी आप? जी, मैं अब स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ होने के कारण मैं नकुड़ में नहीं आ पाया था। ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन अब मैं स्वस्थ हूँ। अब मैं आना शुरू कर दिया। आज से हनुमान जी का दिन है और बजरंग बली ने मुझे शक्ति दी है कि अपने क्षेत्र में निकलना शुरू करो। और क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण स्लिप डिस्क थी मुझे, इसलिए मैं आ नहीं पाया था। लेकिन आर्य जी आपको हमेशा याद करता था, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारा भी आपके लिए शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। तो मंत्री जी, जैसा आज का कार्यक्रम था, क्या अवसर था? पीछे बैनर पे तो लिखा था अखंड भारत स्वतंत्र पार्टी, और आप कह रहे कि मैं निर्दलीय हूँ। क्या मैसेज क्या दे रहे हैं? नहीं, देखिए, पीछे हमारा एक साथी है, उन्होंने एक संगठन बना रखा है, मैंने वो हालांकि वो नहीं पढ़ा, लेकिन ये किसी दल का किसी उसका नहीं, केवल समाज का कार्यक्रम था, क्योंकि उसमें उसका भी सहयोग था। और नहीं तो ये जो समाज के संगठन के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं या और पदाधिकारी, अलग अलग हमारे कई संगठन बने हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ, समाज के। तो उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, और हम ही नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी भी, जिसकी केंद्र प्रदेश में सरकार है, वो भी अपने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पूरे तरीके से इस जयंती को मनाने का कार्य कर रही है। उसी उपलक्ष्य में मैं भी यहाँ आया था। अच्छा मंत्री जी, आपका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा? वैसे तो अभी आपने अपने पत्ते खोले नहीं हैं, लेकिन कयास लग रहे हैं, अटकलें कुछ लग रही हैं कि पिछली बार भी आपने प्रयास किया था, और हो सकता है इस बार दिल्ली में बड़ी बात हो रही है और बहुत जल्द आप एक बार फिर उसी पार्टी में जा सकते हैं। कुछ बताएंगे थोड़ा? देखिए, पहले भी मैंने कोई प्रयास नहीं किया था। खतौली का चुनाव चल रहा था, मेरे पे खुद पार्टी की तरफ से मैसेज आए थे, उसी के नाते मैं स्वीकार किया था कि हाँ चलो ठीक है, वहाँ मेरे समाज की एक बेटी चुनाव लड़ रही है, अगर मेरे जाने से वहाँ भला हो सकता है तो मैं पार्टी में घोषणा करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरा कुछ साथियों ने विरोध किया, और उस विरोध के कारण वो घोषणा रुक गई थी। उसके बाद मैंने प्रयास नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है कि अगर क्या प्रदीप चौधरी जी की बेटे की शादी होगी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर मान लीजिए कहीं भी सुख दुख में अगर किसी भी दल के व्यक्ति को कहीं देखिए, अगर कहीं दुख होगा तो वहाँ निमंत्रण नहीं दिया जाता, और जहाँ कोई खुशी होगी और वहाँ निमंत्रण दिया जाता है तो वहाँ से निमंत्रण वहाँ जाने का प्रयास किया जाएगा। मैं अगर एक दो जगह गया हूँ बामुश्किल, तो मैं कोई प्रयास करने के लिए नहीं है, मैं उनके सुख या दुख में शामिल होने के लिए गया हूँ। बाकी जो समाज कहेगा, जो मेरे समर्थक कहेंगे, अगर ससम्मान भारतीय जनता पार्टी हमें लेना चाहेगी तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपने संबोधन में भी कहा। समाजवादी पार्टी से एक तरह से आपने पूरी तरह से कट ऑफ कर लिया है और वहां से आप दूर हट गए? नहीं, समाजवादी पार्टी तो मैंने 30 नवंबर को छोड़ दी थी। आज तो मैं निर्दलीय हूँ। नहीं, सोशल मीडिया पर आपके जो बैनर हैं, अभी तक वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें समाजवादी का रंग दिख रहा है। नहीं, वो कोई कार्यकर्ता जिन्हें मालूम नहीं है, वो कभी कभी वो इस तरह का डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी फेसबुक से कोई इस तरह का कोई कभी नहीं डाला होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं पता है, जिन्हें उन्हें कुछ लोगों को ये पता है कि मैं समाजवादी में ही हूँ, तो वो डाल देते हैं। और उन्हें जब मैं देखता हूँ तो मैं उन्हें बताता भी हूँ कि मैं भाई अब समाजवादी में नहीं हूँ और किसी दल में नहीं हूँ। मेरा तो निर्दलीय फिलहाल जो है व्यक्तित्व है, और निर्दलीय के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, इसलिए और कोई नहीं है। मंत्री जी, आखिरी सवाल ये है, वो थोड़ा हट के सवाल है। एक पुल है चिलकाना क्षेत्र में आपकी विधानसभा का, सोंदेबांस का पुल। अभी वर्तमान विधायक कह रहे हैं उसको कि हमने इसको पास करा लिया, इसका पैसा भी सैंक्शन हो गया। आपके समय भी आपने उसको पेपर में भी निकलवाया था, बाकायदा आपने लेटर भी दिखाया था। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य थे। तो थोड़ा सा क्या बता सकते हैं, आपके समय में ही वो उसको क्लियरेंस मिल गई थी, या वो काम उस समय नहीं हो पाया था, अब हुआ? क्या कहेंगे आप? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 से पहले, जो उन्होंने कार्य किए और वो उस वक्त पूरे नहीं हो पाए थे, तो उनका उद्घाटन
2017 में जो सरकार बनी उन्होंने किए थे। उस पुल को आदरणीय सांसद प्रदीप चौधरी जी, माननीय विधायक किरण सिंह जी, धर्म सिंह सैनी, देवेंद्र निम जी और अपने और साथी थे एक दो, उन लोगों ने भरी एक, जब वो चलती थी वर्चुअल बैठ के, मुख्यमंत्री जी की सहारनपुर में है, हाँ, तो मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मीटिंग हुई थी कलेक्ट्रेट में, तो हम सब लोगों ने एक स्वर में उस पुल की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से की थी और उस एक ही पत्र पर, मेरे पत्र पर सबके सिग्नेचर होकर के गए थे। और जब भी मुख्यमंत्री जी ने वादा कर लिया था, उसी के संबंध में फिर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम था जो वो किसी कारण नहीं आ पाए थे, वो भी वर्चुअल मीटिंग हुई थी और उन्होंने अपने संबोधन में उस पुल की घोषणा की थी। जब मैं यहाँ से इस विधानसभा से विधायक था और मंत्री था, वो उसी समय का है। लेकिन जब धर्म सिंह वहाँ से विधायक था, सोयल टेस्टिंग वगैरह सब हो चुकी थी, पुल के लिए टोकन मनी विधानसभा में रख दी गई थी। लेकिन मतलब यह है कि जब भी भाजपा की सरकार थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसे पास किया था और आज भी अगर पैसा दे रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। सरे तो ये जरूर है कि मैं कहना चाहूँगा कि क्षेत्रीय विधायकों को, क्षेत्रीय सांसद को जाएगा। अब रही बात अगर कोई केंद्र से पैसा लाता है उसका भी सर अगर विधायक लेगा तो मैं समझता हूँ कि ये एक नासमझी है, एक छोटी बात है। अगर फ्लाईओवर रेलवे क्रॉसिंग का अगर कोई केंद्र से सांसद लेकर के आता है और विधायक उसके लिए अपनी वाहवाही लुटवाने का काम करता है तो जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। तो मेरे से मत कहलवाओ। तो जो जिसका करवा हुआ काम है वो बोलता है और बोलता रहेगा, ऐसा नहीं है। मंत्री जी, निकाय चुनाव भी आगे, क्या कोई कैंडिडेट भी आप अपनी तरफ से नकुड़, गंगो, सरसावा, चिलकाना पे कोई अपना कैंडिडेट भी घोषित कर रहे हैं, अलग से लड़ा रहे हैं निर्दलीय रूप से, या किसी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए, हम अलग से कोई निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। हमारी पसंद का जो जहां कैंडिडेट होगा उसे सपोर्ट करेंगे। नकुड़ में अगर सैनी समाज के बेटे को, भाई को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट सैनी समाज के बेटे को देती है तो हम दिल खोल करके उसका साथ देंगे। लेकिन जिताऊ कैंडिडेट को, हराऊ और बदनाम कैंडिडेट को अगर देगी तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। पहचान कौन करेगा मंत्री जी? इसकी पहचान पार्टी करेगी, यह काम पार्टी का है, हमारा नहीं। हमने छुटमलपुर के लिए भी नगर पंचायत नहीं बनी है, वहाँ सैनिक समाज का भी संख्या में रहता है, वहाँ के लिए भी हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ से टिकट देगी तो हम, अगर इन दोनों टिकट को भारतीय जनता पार्टी दे देती तो हो सकता है कि हम पूरे जिले की सभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में फिर हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अपनी मर्जी से करेंगे, जिसे भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद मंत्री जी। ये थे पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी। उन्होंने साफ तौर से इशारा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में उनके बिरादरी के जिताऊ कैंडिडेटों को टिकट देकर के मैदान में उतारती है तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा। अगर कैंडिडेट ऐसे हुए जो हार के निकट हैं तो वो उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन साफ तौर से अगर देखा जाए तो संकेत एक तरह से मंत्री जी ने दिए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नज़दीकियां एक बार फिर बढ़ रही हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि एकदम से खबर आए कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी एक बार फिर बीजेपी में रिटर्न कर सकते हैं, उनकी घर वापसी भी हो सकती है। ऐसे संकेत आज की उनकी बैठक के बाद लग रहे हैं। नकुड़ से हम लगातार बने हुए हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं सैनी समाज के, उनसे बातचीत करेंगे। आप कुछ बता देंगे क्या मंत्री जी को लेकर के? ये आज वैसे सामाजिक कार्यक्रम था, मंत्री जी को लेकर के सैनी समाज के लोगों की क्या राय है? देखो, जहाँ सैनी समाज को सम्मान मिलेगा, सैनी समाज मंत्री जी के साथ है, मंत्री जी के साथ ही रहेगा, और जहाँ उन्हें सम्मान मिलेगा उनके साथ जाएगा। चलो आप बताओ थोड़ा सा। मंत्री जी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हैं, इनको लेकर के सैनी समाज क्या सोचता है जी? जी अपना नेता मानना है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, जसवंत सैनी जी भी तो आपकी बिरादरी के नेता हैं। हाँ, नहीं है, मैं भी वो बेचारे फिर कम है भी, जब 4-20 साल के मंत्री रहे हुए,
2 बार मंत्री 2 बार विधायक, इसलिए इनकी ज्यादा जान पहचान है। तो मंत्री तो वो भी इनके बराबर के ही राज्य मंत्री हैं वो। हाँ, राज्य मंत्री हैं मैं भी, बेचारे मैं कौन भी। सा गाँव आपका? साबा माजरा। साबा मजरा के हैं आप। अच्छा, मंत्री जी के चुनाव में अब जैसा उन्होंने इशारा किया, यहाँ नकुड़ में जो चुनाव होंगे, आप हालांकि गांव के होंगे, तो अगर मंत्री जी ने इशारा किया बीजेपी को, यहाँ वोट देने का काम करेंगे लोग? हाँ, लोग करेंगे, जो मंत्री जी ने सारा करा करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। गाँव के तो वोट हैं, तो अच्छा जी, हाँ। वोट है गाँव की। ठीक है, तो ये हमने यहाँ थोड़ा सा लोगों से बातचीत भी की और मंत्री जी ने खुल के बताया है कि उनकी बिरादरी के कैंडिडेट को अगर मौका देती है पार्टी तो बीजेपी को सपोर्ट किया जाएगा। बने रहिए आप।